अगर ध्रुव ना होता तो ओजा के लिए बदला लेना कभी संभव ना होता। उसे अपने दुश्मन को अपने हाथों से मारने का मौका कभी नहीं मिलता। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब धन्यवाद कह ही दिया है तो शुक्रिया शरीर से अदा कर दो। ओझा जरा भी नहीं हिचकी, सीधा बोली, ठीक है। ध्रुव कुछ पलों तक हक्का बक्का रह गया। मैं तो बस मजाक कर रहा था। ओझा की आंखों में फिर से वही गंभीर आग चमकी। वो बोली, पर मैं नहीं कर रही। और तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो ध्रुव, तुमने स्वर्ड मास्टर ओझा का मिशन पूरा कर लिया है। इनाम के रूप में तुम्हें 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और खास तकनीक अरोरा रास मिली है। आखिरकार मिशन पूरा हुआ। ध्रुव की आंखों में चमक लौट आए, चेहरे पर विजय मुस्कान थी। उसने अरोरा रास तकनीक ओझा को देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, बधाई हो ध्रुव, ओझा ने पूर्ण समर्पण के साथ अपना जीवन तुम्हें सौंपने का निश्चय किया है। यह पहली लड़की है जिससे तुमने 100 दिल पॉइंट्स अर्जित किए हैं, तो सिस्टम की ओर से तुम्हें एक खास इनाम मिलता है। हे भगवान, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ध्रुव थोड़ा चौंका, लेकिन मन ही मन मुस्कुराया। अगर उसे पता होता कि 100% सद्भावना पर ऐसा इनाम मिलेगा तो वह और भी जी जान लगा देता। तभी उसके मन में एक शरारती ख्याल कौन था? 100 दिल पॉइंट्स मतलब क्या? अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह सोचते ही उसके शरीर का निचला हिस्सा गर्म होने लगा। अगर अभी उसने अपने ख्याल ना रोके तो कुछ वाकई फूट ही जाएगा। तभी उसकी चेतना में एक नीला डिब्बा चमकता हुआ प्रकट हुआ। खोलो। ध्रुव के इतना कहते ही डिब्बा खुल गया और सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, बधाई हो ध्रुव, तुम्हें अग्नि ऑररा पोशाक मिली है। चक स्किल भी और पोशाक भी। ध्रुव के मन में हलचल मच गई। स्किल और पोशाक का नाम मिलता जुलता था, पर ध्रुव की हैरानी का कारण यह नहीं था, बल्कि स्किल और पोशाक दोनों के गुण मिल खेल खा रहे थे। इसके अलावा वो पोशाक ऐसी थी मानो दिव्य लोक से उतरी हो लगता है। वो सोच में पड़ गया। जितने ज्यादा दिल पॉइंट उतना ऊंचा इनाम। यह चीजें मानो ओजा के लिए ही बनी हो। यह न केवल उसकी सुंदरता बल्कि उसकी ताकत को एक स्तर से बढ़ा सकती है। अगर ओजा के पास यह हुई तो शायद अमर महल के एलडब्ल्यू उसके सामने टिक ना पाए। एकाएक उसके दिमाग में पुरानी बातें, कौन हातिम की क्रेगन गॉड शक्ति, और अब ओजा। क्या उसकी असली शक्ति यही अरोरा गॉड है? उसने ओजा की ओर देखा। अब जब तुमने अपना दिल मुझे सौंपा है, ध्रुव बोला, तो यह मेरी तरफ से प्रेम निशानी है। उसने ओजा के सामने दो चीजें रखी, अरोरा रास स्किल का स्क्रॉल और अरोरा पोशाक। इस स्किल को सीखने पर तुम अरोरा गॉड की असली गहराई को समझ पाओगी, और जब तुम यह दिव्य पोशाक पहनोगी तो अजय बन जाओगी। ओजा की आंखें भीग गईं। उसका मन भर आया। आज से पहले किसी ने भी उसके लिए ऐसा नहीं किया था। वो एक कदम आगे बढ़ी और ध्रुव के कंधे पर अपना सिर रख दिया। उसका रोना ऐसा था जैसे भीतर की सारी दीवारें टूट गई हों। ध्रुव ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, अब तो मत, और अगर तुम यूं रोती रही तो अच्छा नहीं लगेगा। और ओजा का तन, उसकी सांसें और वो सब कुछ जो अभी कुछ देर पहले ध्रुव के मन में घूम रहा था, सब एक साथ सामने आ गया। उसका शरीर फिर से प्रतिक्रिया देने लगा, लेकिन सामने हजारों शिष्य थे। उसे किसी भी हालत में खुद पर काबू रखना था। ओजा जो कभी एक ठंडी और अडोल देवी के रूप में जानी जाती थी, अब पूरी तरह से पिघल चुकी थी। उसने हल्के से सिर हिलाया। हूं वो जैसे किसी आज्ञाकारी बच्ची में बदल चुकी थी। पीछे खड़े अनगिनत छात्र उस पल अपने दिल टूटते हुए महसूस कर रहे थे। उसी समय रागनार के एक भयानक हमले से आखिरी अमर महल का एल्डबी मारा गया। उसका शरीर मांस के लोथरे और खून की दलदल में तब्दील हो गया। बधाई हो ध्रुव, तुमने एक स्वर्गवीर को मारा है। तुम्हें 8,90,000 एक्सपी पॉइंट्स, 20 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें 150 स्वर्ण तारा मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें विशेष वस्तु 300 सोने के सिक्के मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, गॉड अवतार रागनार का लेवल बढ़ गया है। अब वह दूसरे लेवल पर हैं। हम रागनार का भी लेवल बढ़ गया। ध्रुव की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत रागनार के गुणों को देखा। उसकी शक्तियां पहले से ज्यादा हो गई थीं और तकनीक को वापस इस्तेमाल करने का समय थोड़ा कम हो गया था। ज्यादा नहीं सही, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा समय और कम होता जाएगा। मास्टर मिशन पूरा हुआ। अब मैं आराम करने जा रहा हूँ रागनार। यह बोलकर गायब होने ही वाला था कि रुको, ध्रुव ने तेजी से कहा। फिर उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और सीधे धर्मनाथ की ओर देखा। वो अब ध्रुव की आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ध्रुव की आवाज एकदम गंभीर हो गई। फिर अचानक वो दहाड़ा, साले अब कौन बचा है? बोलो धर्मनाथ, तू भी तो अभी कह रहा था कि मुझे मार देगा, तो आजा, फिर नीचे उतर और मार मुझे। धर्मनाथ की हालत खराब थी। चेहरा सफेद पड़ गया, शरीर कांप रहा था, हंट भी थरथरा रहे थे। ना नहीं ध्रुव,
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो बस घबरा गया था। मुझसे गलती हो गई। मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने पहले जो तुम्हारी मदद की थी, उसके बदले में एक मौका दे दे। वो डरा हुआ था। सच में बहुत डरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं ध्रुव उस पर भी वही बास्केटबॉल ना चला दे, जिससे अमर महल के 8 एल्ड मारे गए। और अब उससे यह साफ हो गया था, ध्रुव कोई आम इंसान नहीं है। वो पूरा का पूरा एक राक्षस है। उसकी शक्ति, उसकी साधना और जिन चीजों को वह बुलाता है, सब कुछ डरावना था। अब तक क्या क्या हुआ था। 18 हॉल अध्यक्ष मारे जा चुके थे। 100 से ज्यादा प्रमुख शिष्य मर चुके थे। पहला डीमन स्लेयर नावेद मर चुका था, और अब अमर महल के 8 एल्डर। अभी अब कौन बचे हैं जो उसका सामना कर सकते हैं? कोई भी नहीं। ऐसा इंसान बेहद खतरनाक था। ध्रुव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने ठंडे लहजे में कहा, आज से मैं तुम्हें सप्तचक्र महाविद्यालय में दोबारा नहीं देखना चाहता। समझा? धर्मनाथ ने जैसे राहत की सांस ली। समझ गया। हाँ, हाँ, मैं कभी नहीं लौटूंगा, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वह मुड़ गया और ऐसा भागा जैसे उसके पांव के नीचे आग लगी हो। जैसे वह चाहता हो कि उसकी माँ ने उसे और ज्यादा टांगे क्यों नहीं दी। उसका हाल बेहाल था। ध्रुव की नजरें धीमे धीमे शांत हो गईं, लेकिन फिर उसने जोर से गरज कर कहा, अब कौन नहीं मानता? हाँ, कौन है? अभी भी जो मेरी ताकत से इनकार करता है। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। जो भी ताकतवर लोग वहां थे, सब उसके सामने खत्म चुके थे। अब कौन था जो विरोध करता? कोई भी नहीं। मैं और तभी आसमान में अंधेरा छा गया। ध्रुव की पुरानी चोट फिर से खुल गई। उसके मुंह से खून निकल आया। वो थोड़ा झुक गया। घुटनों पर गिरने ही वाला था। उसने जोर से मुट्ठियां भी ली और गुस्से में आसमान की ओर देखा। बुजुर्ग सर्गेश्वर। आसमान के बादल एक तरफ हट गए। अमर महल अब हवा में साफ दिखाई दे रहा था। सर्गेश्वर का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। वो सीधे ध्रुव को घूर रहा था। उसके पीछे खड़े थे 100 से ज्यादा अमर महल के एल्डर। हर एक की शक्ति मूलवीर स्तर से ऊपर थी। यह लोग इस पूरे युग के सबसे ताकतवर लोग थे। और तो और, इन सब में कुछ ऐसे एल्डर भी थे जो 800 साल से ज्यादा जिंदा थे, जिन्हें लोग सुप्रीम एल्डर कहते थे। पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। इतनी तेज, इतनी चमकीली कि कोई आंखें ना मिला सके। ध्रुव ने अपने दांत इतनी जोर से भी की, चटकने की आवाज आई। क्रिम्सन ड्रैगन जो उसके अंदर लड़ रहा था, अब टूटने की कगार पर था। ध्रुव का शरीर और नीचे झुक गया। घुटने जमीन को छूने को थे। रीढ़ कमान की तरह झुक चुकी थी। ऊपर से आ रहा दबाव उसके सीने पर परत दर परत बैठता जा रहा था। बेहद भारी और बेहद दर्दनाक आहार्यन दहाड़ रहा था। पूरे जोर से, पूरी जान से उस दबाव का विरोध कर रहा था। पर बुर्जुक सर्गेश्वर की ताकत वो हद से ज्यादा थी। रागनार की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका मिजाज भी गर्म था। जैसे ही उसने देखा कि ध्रुव दबाव में आ रहा है, वह गुस्से से बेकाबू होकर उसकी ओर भागने ही वाला था। रुक! ध्रुव ने फौरन रागनार को सिस्टम में वापस बुला लिया। रागनार कोई साधारण अवतार नहीं था। उसकी अपनी एचपी थी। वह भी ताकतवर था, लेकिन वह बुर्जुक स्वर्गेश्वर से टक्कर नहीं ले सकता था। अगर वह मारा जाता तो उसका कार्ड ही टूट जाता और फिर कभी वापस नहीं आता। यह बहुत बड़ा नुकसान होता। रागनार एक ऐसा अवतार था जो समय के साथ और भी शक्तिशाली बन सकता था। बस थोड़े समय और कुछ सोने के सिक्कों की जरूरत थी, और ध्रुव उसे एक ऐसा योद्धा बना सकता था जो एक ही वार में सब खत्म कर दे। वह जो 6 तलवारों वाला सपना था, वह रागनार के लिए ही था, इसलिए ध्रुव उसे खोना नहीं चाहता था। आकाश में हवा को चीरता हुआ बुर्जुक सर्गेश्वर उतर रहा था। उसकी नजरें ठंडी थीं, लेकिन उनमें आग धक रही थी। वो सीधा ध्रुव को घूर रहा था, और उसके पीछे थे अमर महल के 100 से ज्यादा एल्डर। पूरे आसमान में सुनहरी रोशनी छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद स्वर्ग से देवता उतर रहे हों। ध्रुव के जबड़े कस चुके थे। क्रिम्सन ड्रैगन भी अपनी तरफ से लड़ रहा था, लेकिन उसका शरीर अब टूटने की कगार पर था। बुर्जुक सर्गेश्वर की आवाज गूंजी कि तूने सप्तचक्र महाविद्यालय को इस हाल में पहुंचा दिया। ध्रुव, मेरी सहनशीलता की भी एक हद है। खुद को ज्यादा समझ मत। मेरी नजरों में तू सिर्फ एक कीड़ा है। 18 हॉल अध्यक्ष मारे जा चुके थे। नावेद मारा गया। 8 अमर महल के एल्डर भी मारे जा चुके थे। सर्गेश्वर का गुस्सा कैसे नहीं फटता? ध्रुव का शरीर कांप रहा था। उसके हाथ ड्रैगन स्लेयर के हत्थे को कस के थामे हुए थे। कितना भी दबाव हो, लेकिन अब तक उसने घुटने नहीं टेके। शौर्य दल के लोग ना किसी इंसान के आगे झुकते थे, ना ही धरती या आसमान के आगे। उसकी नजर आसमान में तैरते बुर्जुक सर्गेश्वर पर टिकी थी, और वह गरजते हुए बोला, कीड़ा हूं, हा तो मार डाल। मुझे अभी अगर हिम्मत है तो खत्म कर दे सर्गेश्वर। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत ज्यादा घमंडी लग रहा था, चाहे वो बुर्जुक सर्गेश्वर हो या फिर अमर महल का सर्वोच्च अस्तित्व। ध्रुव को परवाह नहीं थी। वो कभी झुकता नहीं था।
अभिमानी ना समझ, अमर महल के एक एल्डर ने दहाड़ मारी। उसका गुस्सा जैसे बवंडर बन गया हो। हर एक एल्डर का चेहरा गुस्से से लाल था। महाराज, यह लड़का हदें पार कर रहा है। अगर आज इसे नहीं कुचला तो अमर महल की धाक इस धरती पर कैसे बनी रहेगी। घमंड तो देखो, इसका हम जैसे लोगों के सामने इस तरह की बात। यह सरेआम हमारी बेइज्जती कर रहा है। हर एक एल्डर उस वक्त उबल रहा था। ध्रुव की बातों में कोई डर नहीं था, सिर्फ आग थी इतनी ज्यादा कि उस घमंड से खुद अमर महल के एल्डर हिल गए थे। नीचे मैदान में मौजूद लोग भी सन रह गए। यह लड़का पूरा पगला गया है। अरे वह बुर्जुक सर्गेश्वर है, अमृतद्वीप का सबसे ताकतवर इंसान, और उससे इस तरह की बात यह मौत मांग रहा है। बहुत ज्यादा घमंड है इसमें। इसका घमंड अब हद से बाहर हो गया है। पूरे अमृतद्वीप में, या यूं कहें पांचों महाद्वीपों में, ऐसा कौन था जो बुर्जुक सर्गेश्वर से इस तरह बात करने की हिम्मत रखता। जो ऐसा करे समझो वो जिंदगी से ऊब गया है। उसी वक्त दौरान थोड़ा और ध्रुव के करीब आ गया था। उसकी नजरें सर्गेश्वर की हर हरकत पर टिकी थीं। अगर उसने जरा भी हरकत की तो वह अपनी पूरी ताक झोंक देता। रुद्रसेन से उसने वादा किया था कि ध्रुव की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। कुछ भी हो जाए, ध्रुव को कुछ नहीं होने देना है। बुर्जुक सर्गेश्वर की आंखों में ठंडापन उतर आया। कुछ ही पलों में उसके जहन में कई सोचें उभर आई। क्या इसे मेरी योजना का पता चल गया है? पता हो या ना हो, यह लड़का हद से ज्यादा घमंडी हो गया है। अगर आज इसे सबक नहीं सिखाया तो यह कभी समझ नहीं पाएगा कि आकाश कितना ऊंचा है और धरती कितनी गहरी। और फिर अमर महल जैसी ऊंचाई को कौन छू सकता था? उसकी प्रतिष्ठा पर कोई दाग नहीं लगा सकता। नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगा। उसी पल बुजुर्ग सर्गेश्वर के शरीर से एक भयानक शक्ति का संचार हुआ। आयाम तक चटक उठे। एक रोशनी की किरण ध्रुव के दिल पर जैसे पहाड़ बनकर टूटी। लोग कहते हैं कि तुम्हारा शौर्य दलना तो आसमान के सामने झुकता है, न जमीन के। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे घुटनों की अकड़ कितनी लंबी चलती है। वो शक्ति बिजली की तरह टूटी। गौरांगान की आंखों में स्याही उतर आई। बिना देर किए उसके शरीर की अभेद्य शक्तियां जाग गईं और वह सामने कूद पड़ा। मास्टर भागो! लेकिन ठीक उसी पल ध्रुव ने एक हाथ से गौरांगान को उठाया और पूरी ताक से पीछे फेंक दिया। गौरांग बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ध्रुव के झटके से वह दूर जाकर गिरा। ध्रुव जानता था बुर्जुक सर्गेश्वर की शक्ति गौरांग सहन नहीं कर सकता, और अगर कर भी लेता तो भी वह अपने साथी की जान को दांव पर नहीं लगाता। साथी ढाल नहीं होते, वह तो सहेजने के लिए होते हैं। ध्रुव मरना कबूल कर सकता था, लेकिन गौरांग का मरना नहीं। और सबसे अहम बात, वह जानता था बुर्जुक सर्गेश्वर उसे मारेगा नहीं। उसे जरूरत थी। ध्रुव की ड्रैगन क्षेत्र को खोलने के लिए उसे ही चुना गया था। वह भविष्यवाणी का पात्र था। वो भला इतनी आसानी से उसे कैसे मारता? मास्टर ध्रुव भाई गौरांग! और बाकी सब चीख पड़े। ध्रुव ने ऊपर देखा। आसमान से एक जबरदस्त ताकत उस पर गिर रही थी, और वहां हवा में खड़ा बुजुर्ग सर्गेश्वर अपने चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए था। ध्रुव की आंखों में वही जिद थी। उसने दांत भी और बोला, मुझे घुटनों पर लाना चाहते हो? तुम्हारी 7 पुश्तों के बाप भी यह नहीं कर पाएंगे। एक जोरदार चीख के साथ ध्रुव की मुट्ठियों से शक्तियां फूटी। वो जमीन में धंस गया। उसके पैर, उसकी जांघें मिट्टी में गड़ गई, लेकिन उसके घुटने अब भी सीधे थे। घुटनों पर हा 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 हा, स्वर्ग का राजा भी आए तब भी नहीं ला सकता। और तुम हा हा चलो, आओ। वह जैसे पागल हो गया था, लेकिन यही उसका जुनून था जो उसे कभी झुकने नहीं देता था। उसने खुद को जमीन में गाड़ लिया ताकि चाहे कितना भी बोझ पड़े उसके घुटने ना झुके। हड्डियां टूटे तो टूटे, लेकिन उसकी रीढ़ कभी ना झुके। सब लोग सन रह गए। तभी धड़ाम एक और शक्तियों की लहर ध्रुव के सिर पर टूटी। उसके बाल बिखर गए। उसकी चेतना हिल गई। हड्डियों से चट-चट की आवाज आई। उसकी नसें फटने लगी। मुंह और आंखों से खून खून बहने लगा। पैरों की खाल तक फट गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसके घुटने नहीं झुके। खून उसके बालों से टपकता रहा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वो ऊपर देखता रहा। हवा में खड़े सर्गेश्वर की ओर वो चीखा, और जोर लगाओ, बस इतनी सी ताकत। सर्गेश्वर, तुम तो बस नाम के ही महान निकले। हाँ। मैदान में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हर कोई उस दीवांगी को देखकर दंग था जो ध्रुव के अंदर जल रही थी। एस्फीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वेदिका, तिमरा, रीवा और औजा, जैसे ही वह शक्तियां टूटी, सब अपनी जान की परवाह किए बिना ध्रुव की तरफ दौड़ी। ध्रुव यंग मास्टर, उनके दिल जैसे रुक गए हो। तभी सर्गेश्वर की आंखें चमकी और वो फुफकारा, अब तू खुद मौत मांग रहा है। ध्रुव की जिद और उसकी नजरें सर्गेश्वर को चुभ गई थी। उसका इरादा बस इतना था कि ध्रुव को थोड़ा दबाव में लाए, उसे एहसास दिलाए कि उसकी शक्ति अभी कमजोर है, उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। पर ध्रुव की अकड़ ने सर्गेश्वर को गुस्सा दिला दिया। अब वह सचमुच नाराज था। बहुत उड़ता है ना तू, उसने ठंडे लहजे में कहा। अब देखता हूं कितनी देर उड़ता है। जैसे ही उसने यह कहा, उसने अपना दाया हाथ पलटा और एक भयंकर सीलनुमा शक्ति जमीन पर गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ। एस्फीरा
और बाकी लड़कियां जो ध्रुव की तरफ दौड़ रही थी उस रहस्यमयी ताकत से टकराकर दूर जा गिरी। वो शक्ति किसी अदृश्य पिंजरे जैसी थी जिसने ध्रुव को अंदर कैद कर लिया। चारों तरफ भिनभिनाहट होने लगी। जमीन की गहराइयों से शक्तियों की तेज किरणें निकलने लगी। यह किरणें एक जाल बनाकर ध्रुव के चारों ओर फैल गईं और उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया। मास्टर गौरांग तुरंत अपनी जान की परवाह किए बिना उस चमकते जाल की ओर दौड़ा और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया। लेकिन एक तेज विस्फोट के साथ गौरांग का भारी भरकम शरीर टूटे धागे की तरह सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया। देखते ही देखते वह मैदान से गायब हो गया। वो चमकता हुआ जाल न सिर्फ एक अवरोध था बल्कि उसमें एक भयंकर प्रतिघात शक्ति भी छिपी थी। एस्फीरा और बाकियों को आते देख ध्रुव चीखा, रुको, कोई पास मत आना। अगर गौरांग जैसे ताकतवर को वह जाल उड़ा सकता था तो यह लड़कियां तो उस झटके में मर ही जाती, और अगर ऐसा हुआ तो ध्रुव शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अब फिर से घमंड दिखा, सर्गेश्वर ने गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज में अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था। अमर महल के कुछ एल्डर चौंक गए। यह तो अग्नाश जाल है, दुनिया का सबसे खतरनाक जाल, इससे कोई नहीं बच सकता। महाराज अब सचमुच गुस्से में हैं। यह कोई साधारण जाल नहीं था, यह एक ऐसा दिव्य जाल था जिसमें फंसने वाला ना बाहर निकल सकता था और न कोई भीतर घुस सकता था, और अब तक इसे तोड़ पाने वाला कोई नहीं हुआ था। ध्रुव उस अग्नाश जाल के अंदर हर पल को चला जा रहा था। उसकी शक्तियां, उसका मन, उसकी चेतना सब उस भयानक शक्ति के नीचे दब रही थी। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ध्रुव सर्गेश्वर की आवाज फिर से गूंजी, अब भी अकड़ दिखा, चल और अकड़, मैं तुझे मारूंगा। नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुझे कुचल नहीं सकता। उसने अपनी उंगलियां मुड़ी, जमीन कांपने लगी, मिट्टी जैसे पलट रही थी। ध्रुव के पैरों के नीचे की जमीन गायब होने लगी, उसका शरीर हवा में खींचने लगा। आवाता मेशी पामा आमा। हड्डियां चटकने की आवाज आई। ध्रुव चीख पड़ा, उसका शरीर जमीन पर लुढ़क गया। वो दिव्य जाल अब जमीन से ऊपर उठ चुका था और ध्रुव उसके अंदर हवा में कैद था। सर्गेश्वर ने उसकी ओर देखा और ठंडी हंसी हंसी, जानता है तू अभी कैसा लग रहा है, किसी गली के मरे हुए कुत्ते जैसा। फिर वो जोर से हंस पड़ा। अमर महल के बाकी एल्डर भी हंसने लगे। हमारे अमर महल से टकराएगा, तू क्या चीज है। सर्गेश्वर की आंखों में गहरी नफरत थी। उसने हमेशा ध्रुव को एक मोहरा समझा था, जैसे उसके पिता आलोक शौर्य को कठपुतली बनाया था। अगर ड्रैगन क्षेत्र के रहस्य में उसकी कोई भूमिका ना होती तो ध्रुव अब तक 10 बार मर चुका होता। अब ध्रुव की आधी एचपी खत्म हो चुकी थी, उसकी सारी हड्डियां चटक गई थीं, उसकी सारी शक्तियां उस दिव्य जाल की वजह से बेकार हो गई थीं। ध्रुव की चेतना और मन पूरी तरह दब गए थे। इस समय उसकी कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही थी। उसके भीतर 14 से 14 में से किसी भी ड्रैगन की शक्तियां काम नहीं कर रही थीं। वो जो ड्रैगन एपरर का सिर उसके अंदर था, उसकी भी शक्ति पूरी तरह अवरुद्ध थी। यहां तक कि पूर्वज रुद्रदेव की शक्तियां भी कुचली जा रही थीं। वो ध्रुव को पुकार रहे थे, लेकिन उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी। फिर भी ध्रुव जरा भी नहीं डरा। उसे पता था कि सर्गेश्वर उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे ड्रैगन क्षेत्र खोलने के लिए उसकी जरूरत थी। ध्रुव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसकी आंखों में वही जिद थी, अगर सचमुच हिम्मत है, सर्गेश्वर तो मार डाल मुझे। अभी अगर मुझे जिंदा छोड़ा तो याद रख, मैं तेरी सारी पुश्तों को कब से टाका। सर्गेश्वर की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब भी अकड़ बाकी है, देखता हूं यह अकड़ कब तक चलती है। उसने मुंह खोला। एक अदृश्य ताकत की लहर निकली और सीधे वेदिका से टकराए। छप जैसे कोई बुलबुला फूटा, वेदिका एकदम गायब हो गई, जैसे वह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। ध्रुव की आंखें कांप उठीं। वेदिका नहीं, भाग जा, जल्दी भाग। उसके साथी ही उसकी कमजोरी थे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता, सर्गेश्वर की हंसी गूंजी। क्या हुआ करूं, अब क्यों नहीं बोलता। अगली लहर रीवा की ओर गई। छप रीवा भी गायब नहीं। मत करो, भागो, सब भागो। ध्रुव जाल से बार बार टकरा रहा था। हर बार वह उछल कर गिरता, जैसे कोई मोम की गुलिया दीवार से टकरा रही हो। वो पूरी तरह बेबस था। ध्रुव चीखा, सर्गेश्वर, अगर तू असली मर्द है तो सामने आ, मुझे मार। छप तिमरा भी गायब। रायगर शहनाज, हिमेश अव्यान, सबके चेहरों पर डर था। वो न कुछ कर पा रहे थे, न कोई रास्ता समझ पा रहे थे। अपने दोस्तों को एक एक कर मिलते देख ध्रुव पागलपन में चीखने लगा। नहीं आया शहनाज। रायगढ़, अव्यान, हिमेश ओझा, एक एक कर सब गायब हो गए। फिर चक्रयोग हॉल के बाकी शिष्य जो मैदान के कोनों में खड़े थे, वह भी एक एक कर गायब होने लगे। अंत में सिर्फ एस्फीरा बची। सर्गेश्वर की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने कहा, अब तू भी जा नहीं।
ध्रुव की आंखें जल उठीं। उसकी आवाज कांप रही थी। एस्फीरा ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। ध्रुव वो कुछ और बोल पाती, उससे पहले शक्तियों की एक लहर उसके शरीर से टकराई और फिर एक छप की आवाज के साथ वह भी गायब हो गई। अब ध्रुव का कोई भी साथी वहां नहीं बचा था। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। हर कोई जैसे किसी बुरे सपने में था। ऐसी ताकत किसी ने पहले नहीं देखी थी। सब डर से जड़ हो चुके थे। ध्रुव ने ऊपर देखा, जहां सर्गेश्वर अपनी पूरी शान में खड़ा था। वो चीखा, सर्गेश्वर, अगर मैं आज जिंदा बच गया तो तुझे 1000 गुना दर्द लौटाऊंगा। सर्गेश्वर ने ठहाका मारा, तेरा घमंड अभी बाकी है। तू कुछ नहीं है, कमजोर। तेरे पास जीने का भी हक नहीं है और तू मुझसे बदला लेगा। हा हा, और सुन, तेरे बाप को भी मैंने ही मारा था और तेरी माँ, उसकी हंसी अब पागलपन की हदें पार कर गई थी। फिर उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया। शक्तियों की एक लहर उभर कर उसके हाथ में समा गई। वो मुस्कुराया और फिर अपनी हथेली से ध्रुव को निशाना बनाया। एक एक कर सब गायब हो चुके थे। यहां तक कि गौरांग, जो वापस दौड़ कर आया था, उसे भी सर्गेश्वर ने गायब कर दिया। वो गए कहाँ, कोई नहीं जानता। जिंदा है या मर गए, कोई नहीं जानता। सर्गेश्वर की नजरें ध्रुव पर टिकी। लड़के, यह दुनिया केवल ताकतवरों की है, कमजोरों की कोई कीमत नहीं। तू भी एक कमजोर है और मेरे सामने अकड़ दिखाने की यह सजा है। अगले ही पल ध्रुव भी गायब हो गया। तभी सर्गेश्वर की आवाज मैदान के हर कोने में गूंजी, आज से कोई भी ध्रुव का नाम नहीं लेगा। अगर किसी ने हिम्मत की तो उसे अमर महल का दुश्मन समझा जाएगा। आज से अमर महल ही सप्तचर्क महाविद्यालय का मालिक है। मैं 100 शिष्यों को चुनूंगा जो अमर महल में साधना करेंगे। फिर उसने जोर से हुंकार भरी, समझे। सब खड़े हो गए और एक साथ बोले, समझ गए। किसी में विरोध की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सामने सर्गेश्वर था। अमर महल का अधिपति, उसके सामने बोलना मतलब मौत को दावत देना। और ऐसा दुस्साहस तो बस ध्रुव जैसा पागल ही कर सकता था। सर्गेश्वर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो ध्रुव को सबक सिखाना चाहता था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो अमर महल की इज्जत मिट्टी में मिल जाती और यह अमर महल के लिए बहुत घातक होता। तभी अचानक एक जबरदस्त मानसिक तरंग ने सर्गेश्वर की चेतना को जकड़ लिया। एक गूंजती आवाज उसकी आत्मा में उतरी। फिर सर्गेश्वर और अमर महल के सभी एल्डर वहां से गायब हो गए। अगले ही पल सर्गेश्वर उस रहस्यमय कक्ष में पहुंचा जहां अमर महल के परम गुरु पितृराज ध्यान में बैठे थे। पितृराज का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, यह फैसला तूने मुझसे बिना पूछे कैसे लिया? तुझे नहीं पता कि ध्रुव ही वो इकलौता शख्स है जो ड्रैगन क्षेत्र का रहस्य खोल सकता है। वो मेरे लिए कितना जरूरी है। वो सचमुच नाराज थे। ध्रुव उनके लिए सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि एक कुंजी था। सर्गेश्वर ने झुककर कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूं। पितराज ने आंखें तरेरी, अगर जानता था तो तूने उसे उस अग्नाश जाल में क्यों फंसाया? उसे मृत्यु क्षेत्र क्यों भेजा? कहीं तू मुझे मारना तो नहीं चाहता? उनकी आंखों में गुस्से के साथ खौफनाक ठंडक थी। हवा में जैसे मौत की सनसनी फैल गई। सर्गेश्वर तुरंत घुटनों पर गिर गया। शिष्य की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। जो किया आपके लिए, किया मेरे लिए। तो बता, तूने मेरे लिए क्या किया? पितृराज का लहजा और ठंडा हो गया। सर्गेश्वर ने जल्दी से कहा, ध्रुव की शक्तियां अभी बहुत कमजोर हैं। इस हालत में वह ड्रैगन क्षेत्र को नहीं खोल सकता। आपने ही कहा था कि बिना पूरी ताकत के वह कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने उसे और उसके साथियों को तोड़ दिया। शारीरिक और मानसिक रूप से ध्रुव का स्वभाव आप जानते हैं। वो यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब वह अपनी शक्ति बढ़ाएगा और ड्रैगन पूंछ की समाधि को हर हाल में ढूंढेगा। और यही तो हम चाहते हैं, गुरुदेव। मेरा समर्पण आपके लिए है। सूरज चांद भी इसकी गवाही दे सकते हैं। पितृराज ने उसकी आत्मा में झांका। कुछ पल बाद उन्होंने अपनी भयानक नजरें थोड़ी कम की। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, यह तू जानता है। हाँ गुरुदेव, पितराज ने फिर सख्त लहजे में कहा। ध्रुव अभी भी उस अग्नाश जाल में है और तूने उसे मृत्यु क्षेत्र में फेंक दिया। क्या वह जिंदा बच पाएगा? उस जाल की ताकत इतनी थी कि अधमरी हालत में बिना किसी मदद के उसे निकलना नामुमकिन था। सर्गेश्वर की पीठ पर पसीना छलक आया। उस वक्त वह गुस्से में था, सोच नहीं पाया था। उसने जो जाल बनाया वो इतना खतरनाक था कि कोई भी उसे नहीं तोड़ सकता था, शायद एक स्वर्गवीर भी नहीं। वो कांपा, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, गुरुदेव, चिंता ना करें। अगर ध्रुव सचमुच भविष्य का चुना हुआ है तो वह उस जाल से निकल आएगा, और मृत्यु क्षेत्र से भी। लेकिन उसके दिल में डर था। उसे पता था कि ध्रुव उस घायल हालत में नहीं बचेगा। वह उस जाल में ही मर जाएगा। तभी सर्गेश्वर के दिमाग में एक ख्याल कौंधा। शायद अब वक्त आ गया है जब यह दुनिया मेरे कब्जे में होगी। यह ख्याल बस एक पल के लिए आया और फिर गायब भी हो गया।
उसने सामने बैठे पितराज की ओर देखा। उनकी आंखों में ना कोई भाव था, ना कोई चमक। सर्गेश्वर के लिए पितराज अब बस एक पुराना साया थे, जिसका आधा शरीर पहले ही मिट्टी में धंस चुका था। कुछ 1-2 सालों में उनकी जिंदगी खत्म होने वाली थी, और ठीक उसी वक्त सर्गेश्वर का असली खेल शुरू होगा। वह अलग था। उसके पास अभी भी 100 साल से ज्यादा वक्त था। एक पूरी सदी। इतने वक्त में सब कुछ बदला जा सकता था। वह उस भविष्यवाणी वाले को दोबारा ढूंढ सकता था। ड्रैगन क्षेत्र को फिर से खोलने की कोशिश कर सकता था। ध्रुव की मौत शायद वही मौका थी जिसका उसे इंतजार था। अब वो किसी की कठपुतली नहीं बनेगा। उसके मन में एक जोरदार हंसी गूंजी। हा हा, बाहर नहीं निकली, लेकिन उसके दिल में गूंजती रही। नक्षत्र नगर, शिवगिरी, वासिका शहर की गलियां लोगों से ठसाठस भरी थीं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी। दक्षिणी शौर्य पिल सप्तचक्र महाविद्यालय में कहा गया था कि शिवगिरी संघ ने दुनिया बदल देने वाली पिल बनाई है। फिर अब तक उसे बेचा क्यों नहीं गया? कहीं ध्रुव की मौत के साथ वो पिल भी तो गायब नहीं हो गई? क्या सच में वो पिल अब नहीं है? लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ध्रुव जिंदा है या मर गया। उन्हें बस वो पिल चाहिए थी, या फिर इसके ना मिलने का जवाब। हालांकि सब जानते थे कि ध्रुव को सर्गेश्वर ने कुचल दिया था और उसका नाम लेने तक से मना किया था, पर उन्होंने उस पिल का कमाल अपनी आंखों से देखा था। वह जानते थे कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। शिवगिरी वासिका के पिछले हिस्से में हर चेहरा चिंता और दर्द से भरा था। मेघना की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। क्यों क्यों क्यों? हे भगवान, ध्रुव के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या तू भी उससे डर गया? ध्रुव ने जो कहा था मेघना ने वैसा ही किया। वह आज सप्तचर्क महाविद्यालय नहीं गई, बल्कि पिल बनाने में जुट गई। लेकिन जब उसे खबर मिली कि सर्गेश्वर ने ध्रुव को कैद कर लिया, वो जैसे टूट गई। उसका दिल चकनाचूर हो गया था। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। जग्गा गुस्से से कांपता हुआ उठा और आंगन से बाहर की ओर जाने लगा। हमें भी जाना होगा, हम सब साथ चलेंगे। पश्चिमी मरुभूमि के उन सख्त योद्धाओं की जान ध्रुव ने बचाई थी। अब जब वह मुसीबत में था, तो वह कैसे चुप रह सकते थे? उन्हें न सप्तचक्र महाविद्यालय की परवाह थी, न अमर महल की। उन्हें बस एक चीज चाहिए थी, ध्रुव का बदला, चाहे इसके लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। उसी वक्त रुद्रसेन की भारी आवाज गूंजी। रुको, क्या तुम महाविद्यालय तक पहुंच पाओगे? क्या तुम अमर महल में घुस सकोगे? तुम्हारी ताकत से क्या कर लोगे? उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें दर्द भी छिपा था। रुद्रसेन का दिल भी टूटा था। वह जानता था कि अग्नाकाश जाल किस बला का नाम है। उसे यह भी याद था कि उसका गुरु आलोक शौर्य भी उसी जाल में फंसा था और बम मुश्किल बचा था। अब उसी जाल में ध्रुव जकड़ा गया था। फर्क बस इतना था कि आलोक शौर्य तब एक स्वर्गवीर था और ध्रुव बस स्वर्णवीर। क्या वह बच पाएगा? रुद्रसेन की हिम्मत जवाब दे रही थी। अब सिर्फ एक चीज बची थी, विश्वास। उसे ध्रुव पर भरोसा रखना था। जगगा फिर बोला, लेकिन कुछ तो करना होगा ना। इंतजार एक अजीब चीज है। इसमें अनगिनत सवाल होते हैं। क्या ध्रुव जिंदा है या मर गया? क्या वो लौटेगा? अगर लौटेगा तो कब? इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं था। कोई कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन रुद्रसेन के दिल में एक बात पक्की, वो अभी कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार करने और भरोसा रखने के कि ध्रुव जिंदा है। उसकी आंखों में एक ठोस इरादा जागा लगा। ध्रुव लौटेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब तक वह लौटे हमें चुप नहीं बैठना। वो कहीं मेहनत कर रहा होगा और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते। मेघना ने तुरंत पूछा, रुद्रसेन जी, आप क्या सोच रहे हैं? रुद्रसेन ने गंभीर आवाज में कहा, आज रात हम स्वर्गसार कुल के व्यापार संघ पर हमला करेंगे। हमें उन्हें पूरी तरह कुचल देना है। फिर अमृतद्वीप के हर कोने में दक्षिणी शौर्य पिल दिखनी चाहिए। ध्रुव ने इस पिल की कीमत सिर्फ 100 सोने के सिक्के रखी। इसमें उसका गहरा मकसद था। यह पिल हर योद्धा के दिल में उसके लिए सम्मान जगाएगी। साथ ही हम सभी महाद्वीपों से ढेर सारा धन कमा सकते हैं। ध्रुव को धरती मणियों और स्वर्ण ताराओं की जरूरत है। हमें उसके लौटने से पहले सब तैयार करना होगा। ध्रुव के गायब होने का मतलब यह नहीं था कि शिवगिरी संघ चुप बैठे। स्वर्गसार कुल का वारिस नावेद मर चुका था। उनका कुलपति हलील भी मारा जा चुका था। वह अब बिना कुलपति के थे, कमजोर थे। उन्हें सपने में भी नहीं पता होगा कि ध्रुव के गायब होने के बाद भी शिवगिरी संघ उन पर हमला करेगा। यह एक शानदार मौका था। एजकांत ने शांत लहजे में कहा, मैं तैयार हूं। आरू ने भी कहा, भय ध्रुव की वापसी के लिए मैं भी तैयार हूं। तो तय रहा। मेघना ने मुट्ठियां भीते हुए कहा, अब बहुत हुआ। 6 महीने सहेली, अब पलटवार का वक्त है। उसने पिछले 6 महीने बेकार नहीं गवाए थे। वो हर पल स्वर्गसार कुल के गुप्त ठिकानों, उनके योद्धाओं की ताकत और संख्या का हिसाब रख रही थी।
रुद्रसेन बोले, इस बार हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दूसरी तरफ ध्रुव, जब ध्रुव को गायब किया गया, उसे लगा जैसे उसका दिल वहीं मर गया। उसे खुद से नफरत हो रही थी। ऐसा ही तब हुआ था जब मेघा ने उसके लिए पार्थ के सामने घुटने टेके थे। लेकिन इस बार का दर्द उससे कहीं गहरा था। यह दर्द सिर्फ शरीर का नहीं था, उसकी आत्मा तक चोटिल थी। उसकी आंखों के सामने उसके भाई, उसके दोस्त एक एक कर गायब हो गए और वह कुछ नहीं कर पाया। उसकी हड्डियां टूटी थीं, नसें फटी थी, चेतना बिखर गई थी। उसका शरीर बस मांस का लोथरा सा लग रहा था। उसके सिर पर एचपी की लाल रेखा धीरे धीरे कम हो रही थी। मौत बस एक सांस की दूरी पर थी। ध्रुव पर पड़ा आघात बहुत भारी था। उसने वर्षों तक खुद को तोड़ा, फिर से जोड़ा, लड़ता रहा, हर दिन बस इसी के लिए कि वह अपनों को बचा सके। लेकिन दक्षिण तरंग महाद्वीप में उसके साथियों और परिवार का क्या हुआ, वो नहीं जानता। और अब महाविद्यालय में उसके दोस्तों का क्या हुआ, वह अपनी आंखों से देख रहा था और कुछ कर नहीं पाया। यह दर्द शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। उसका दिल टूट चुका था। उसकी आंखों में जिंदगी की चमक खत्म हो गई थी। हर पल वही दृश्य उसके दिमाग में घूमता, उनके गिरने का, उनके बेबस चेहरों का। मैं किसी की रक्षा नहीं कर पाया। मैं बेकार हूं। मैं सच में किसी काम का नहीं। शायद मुझे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। शायद मेरी मौत ही सही है। उसने यह कहते हुए आंखें बंद की। उसकी पलकों से आंसू टपकने लगे, जैसे आत्मा से बह रहे हो। वो पीड़ा बर्दाश्त से बाहर थी। ध्रुव भीतर से टूट चुका था। हर सांस, हर धड़कन जैसे खुद से नफरत कर रही थी। इस बेकार, कमजोर, बेबस शरीर से जो किसी को भी नहीं बचा सका। सर्गेश्वर जैसे शक्तिशाली योद्धा के सामने वह बस एक तिन के जैसा था, बहुत कमजोर। क्या फायदा कि उसने सप्तचक्र महाविद्यालय के 18 हॉल अध्यक्षों को हराया। क्या फायदा कि उसने स्वर्गसार कुल के डीमन स्लेयर नावेद को खत्म किया। क्या फायदा कि उसने अमर महल के 8 एल्डर्स को मार डाला। फिर भी वह स्वर्गेश्वर के सामने टिक नहीं पाया। फर्क साफ था, जैसे आसमान और जमीन। ध्रुव अब इस जिंदगी से थक चुका था। अंधेरे आसमान में तैरते हुए उसकी आंखें शून्य में टकटकी लगाई थीं। उसकी सांसें भारी थीं। शरीर धीरे धीरे नीचे डूब रहा था। उसके होठों से एक कड़वी हंसी निकली। अब बस मुझे यूं ही डूब जाने दो। हमेशा के लिए माफ करना दोस्तों, सच में माफ करना। उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थीं। शरीर जैसे किसी अनंत गहराई में गिर रहा था, जहां ना कोई तल था, ना कोई मंजिल। पूर्वज रुद्रदेव और सभी 14 ड्रैगन चीख रहे थे, पुकार रहे थे, पर अग्नाश जाल ने ध्रुव को उनसे पूरी तरह काट दिया था। उनकी आवाजें उस तक नहीं पहुंच रही थीं। पूर्वज रुद्रदेव ने अपनी सारी ताकत झोंक दी, पर कुछ नहीं हुआ। ध्रुव नहीं जागा। उसका शरीर हर पल और ठंडा होता जा रहा था। हो रही थी। जब वह फायर ग्लास शहर में पार्थ से हारा था, तब भी उसके दिल में जीने की एक चाह थी, क्योंकि तब उसने पार्थ से बदला लेने की ठानी थी। पर इस बार तो कोई धुंध भी नहीं थी जो उम्मीद का भ्रम दे सके। जब किसी का आत्मविश्वास टूटता है तो उसका दिल भी चिढ़ जाता है। ध्रुव कोई देवता नहीं था। वो सब नहीं कर सकता था जो कथाओं में देवता करते हैं। सब कुछ छोड़कर, सब कुछ सहकर भी लड़ते रहना नहीं। वह ऐसा नहीं कर सकता था। वो ग्लानि में डूबता गया। इस पल उसे किसी की जरूरत थी, कोई जो उसे पुकारे, उसे फिर से उम्मीद दे, जो उसके टूटे आत्मविश्वास में चिंगारी जला सके। लेकिन इस घने अंधेरे में कोई नहीं था। रुद्रदेव और सभी 14 ड्रैगन भी बेबस थे। उनकी पुकारें बेकार थीं। कितना वक्त बीता पता नहीं। शायद एक युग, तभी एक आवाज आई, सिस्टम सूचना, तुम्हारी एचपी बहुत कम है। कृपया तुरंत एचपी वापस भरे। सिस्टम सूचना, तुम्हारी एचपी बहुत कम है। कृपया तुरंत एचपी वापस भरे। ध्रुव ने अपनी एचपी पर नजर डाली। बस कुछ 100 अंक बचे थे। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। बस अब मर ही रहा हूं, आ रहा हूं। रीवा एस्फीरा, थोड़ा रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। तभी उसकी स्पेस रिंग में रखा एमरेस अश्रु फल के तारों जैसी रोशनी छोड़ने लगा। वो रोशनी बिखरते हुए एक औरत की शक्ल लेने लगी। एक बेहद खूबसूरत औरत, वही जो उसने हिम क्षेत्र में देखी थी। वो औरत बेहद आकर्षक थी। वो ध्रुव की ओर झुकी और मीठे स्वर में बोली, ध्रुव, तुम्हें खुद को संभालना होगा। ध्रुव की धुंधली नजरों में वह किसी देवी सी लगी। वो थकी हुई मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम कोई देवी हो? पिछली बार मेरी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं सच में थक गया हूं। बहुत थक गया हूं। बस सोना चाहता हूं हमेशा के लिए। ध्रुव जानता था कि सर्गेश्वर कितना खतरनाक है। एक ही वार में उसने उसके साथियों को न सिर्फ उड़ा दिया, बल्कि पल भर में मिट्टी में मिला दिया। उसे यकीन हो गया था कि उसके सारे दोस्त मर चुके हैं। यह सोच उसके सीने पर ऐसा बोझ थी जो उसे कुचल रही थी। उसकी गलती से सब मरे। यह सच उसे भीतर से तोड़ चुका था, लेकिन डर उसे सर्गेश्वर से डर नहीं था। ध्रुव की फितरत ही ऐसी थी, अगर गुस्सा है तो लड़ेगा, चाहे हार ही क्यों ना हो। मरना भी उसके लिए नया नहीं था। वो पहले मर चुका था। उसके लिए मौत अब डर नहीं, बल्कि एक पुराना दोस्त थी। इसलिए चाहे त्रागंध किंग हो, चंद नेत्र हो
यह सर्गेश्वर ध्रुव कभी डरा नहीं। वो घमंडी नहीं था, बल्कि अपने शब्दों पर अडिग था, क्योंकि उसे मौत का खौफ कभी नहीं था। वो इस हद तक टूटा था, सर्गेश्वर की शक्ति से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अपने साथी उसकी वजह से मरे। एस्पिरा, गौरांग, रीवा और बाकी सब। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। यही दर्द उसे भीतर से खा रहा था, लेकिन तभी उसने सुना, वह अब भी मरे नहीं है। यह सुनते ही जैसे उसके अंदर की राख में चिंगारी जल उठी। वो मरे नहीं, उसका पूरा वजूद फिर से जी उठा। उस अद्वितीय औरत की आवाज आई, उन्हें तुम्हारी तरह एक खास जगह भेजा गया है। वह अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दक्षिणी तरंग महाद्वीप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ड्रैगन क्षेत्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अमृतद्वीप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उसकी आवाज ध्रुव के भीतर फैलती गई। आखिरी वाक्य इतना धीमा था कि शायद ध्रुव ने उसे सुना भी नहीं, मगर महसूस जरूर किया था। ध्रुव की आंखों में चमक लौट आई। वो मरे नहीं, वो जिंदा हैं। हाँ हाँ, एमरेस मुस्कुराए, तो खुद को संभालो। तुम्हें सब कुछ वापस लाना है। जागो ध्रुव, फौरन जागो। हाँ। ध्रुव ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें टूटी टूटी थीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। क्या यह सपना था? नहीं, यह एमरेस का आशीर्वाद था। वो झूठ नहीं बोलेगी। रीवा, एस्फीरा सब जिंदा है, तो मैं मर नहीं सकता। उसकी आंखों में फिर वही जिद जाग उठी, लेकिन सिस्टम की आवाज लगातार उसके जहन में गूंज रही थी। सिस्टम सूचना, तुम्हारी एचपी बहुत कम है, कृपया तुरंत एचपी रिचार्ज करें। सिस्टम सूचना, तुम्हारी एचपी बहुत कम है, कृपया तुरंत एचपी रिचार्ज करें। उस आवाज के अलावा उसके दिमाग में अब कोई शोर नहीं था। ध्रुव ने अपनी स्पेस रिंग में रखे एमरेस अश्रु को देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया। फिर बमुश्किल खड़े होकर उसने आवेग क्रिस्टल की ताकत से जुड़ते हुए एक भारी सांस छोड़ी। सर्गेश्वर, तू सोचता है कि अकेले मुझे खत्म कर देगा? रुक, जब मैं अमृतद्वीप लौटूंगा तुझे सीधे नर्क भेज दूंगा। तभी एक आवाज गूंजी, बधाई हो ध्रुव, आवेग क्रिस्टल सक्रिय हो गया है। तुम्हें 10 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स मिले हैं। आवेग क्रिस्टल के अभी 7 उपयोग बाकी हैं। हाँ। ध्रुव ने ठंडी सांस ली। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह फ्लेम ड्रैगन का रूप लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। ऐसा करने पर उसका शरीर उसी समय चिटचिटरे हो जाता। वो जानता था कि इस हालत में फ्लेम ड्रैगन बनने से भी वह उस अग्नाश जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल कौन था, और उसके भीतर से एक गहरी चमकती शक्ति फूटी। मुझे आयामी रिफ्ट दो, उसने दृढ़ आवाज में कहा। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, बधाई हो ध्रुव, 8 लाख स्किल पॉइंट्स के बदले तुम्हें आयामी रिफ्ट स्किल मिली है। क्या तुम इसे अभी सक्रिय करना चाहते हो? ध्रुव के पास केवल 1000 स्किल पॉइंट्स नहीं थे। उसने योग क्षेत्र में हजारों योद्धाओं को मारा था, और उसके पास लगभग 3 लाख स्किल पॉइंट्स जमा थे। पर उसने पहले बस मूक जकड़ और गर्दन हरण जैसी तकनीकें ही खरीदी थीं। बाकी पॉइंट्स उसने ऐसे ही मुश्किल वक्त के लिए बचा रखे थे। आयामी रिफ्ट स्किल उसकी आखिरी उम्मीद थी। यह कोई साधारण तकनीक नहीं थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो स्थान को चीर सकती थी। यह तकनीक न सिर्फ भागने के लिए थी, बल्कि दुश्मन पर घातक वार करने के लिए भी। यह आयामों के बीच एक दरार खोलती थी, एक ऐसा रास्ता जो किसी भी जाल, झंझाल या बंधन को तोड़ सकता था। ध्रुव ने इस स्किल को इसलिए चुना क्योंकि यह अकेली चीज थी जो उस अग्नाश रोशनी जाल को भेज सकती थी। उसके दिल में एक आग सी जल उठी। सर्गेश्वर, वो अपने मन में गरजा, तू मुझे इस जाल में कैद करना चाहता है ना? बस थोड़ा रुक जा। उसने जोर से चीखा, सक्रिय करो। जैसे ही आयामी रिफ्ट स्किल सक्रिय हुई, उसके सामने हवा में एक काली कपकपाती दरार खुल गई। यह कोई साधारण रास्ता नहीं था। यह एक शून्य द्वार था जिसमें से ठंडी से हरण भरी हवा निकल रही थी। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और वह उस शून्य द्वार में घुस गया। उसका शरीर पूरे वेग से जाल को चीरता हुआ बाहर निकला। जाल की चमकती किरणें टूटकर बिखर गई, जैसे कांच का महल चकनाचूर हो गया हो। उसी पल उसके सिर में एक तेज कंपन गूंजा, जैसे हजारों घंटियां एक साथ बज उठीं। वो दबाव जो उसके शरीर को कुचल रहा था, एकदम गायब हो गया। लेकिन आजादी की कीमत भी थी। उसके कानों से खून टपकने लगा, जैसे पर्दे फट गए हों। उसका शरीर हिल रहा था, मानो हर हड्डी अब भी उस जाल के दबाव को महसूस कर रही हो। उसी समय उसे नील ड्रैगन की आवाज सुनाई दी, जो बुरी तरह चिल्ला रहा था, मास्टर मास्टर, जल्दी जागो, अभी मत सो, अभी तुम्हें ड्रैगन क्षेत्र खोलना है, अभी ड्रैगन एपरर की सारी शक्ति प्राप्त करनी है। फिर उस सर्गेश्वर को रौंदना चुटकी का खेल होगा। समुद्री ड्रैगन भी कुछ इसी तरह चिल्ला रहा था, मास्टर,